Hello and welcome everyone. This is your friend Nitish Kumar, author, motivational speaker and life coach. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है मेमोरी इन साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मेमोरी क्या होता है। बिना देरी के चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मेमोरी क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी। और मेमोरी आर मेजर पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हमारी जो मेमोरी होती है या हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा होता है। what we are remember and what we are forget, it all depends on many things। हम जो भी चीजें याद करते हैं, जो भी चीजें भूल जाते हैं, कैसे याद करते हैं चीजों को, कैसे भूल जाते हैं चीजों को, यह सारी चीजें बहुत सारी घटनाओं पे डिपेंड करता है, बहुत सारे विचारों पे डिपेंड करता है। लाइक लैंग्वेज साइट मतलब कि हियरिंग, परसेप्शन, लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी इज आल्सो मेजर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। यानी जैसे कि लैंग्वेज होता है यानी भाषा, साइट मतलब दृष्टि, हियरिंग मतलब सुनना, परसेप्शन, लर्निंग, अटेंशन, इन सब की तरह ही हमारा जो मेमोरी होता है, यह भी एक हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, यानी बौद्धिक क्षमता होती है, या हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू यह सब सारी क्रियाएं होती हैं। वॉट एवर इज स्टोर्ड इन आवर ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरियस फॉर्म ऑफ मेमोरी। हम जो भी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं, अपने मतलब ब्रेन में स्टोर करते हैं, वह सारी चीजें वेरियस पार्ट में स्टोर होती हैं। इसको स्टोर करने के लिए भी बहुत सारे प्रिंसिपल आए, हम लोग उसको भी आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ रहे हैं। हम लोगों ने यह समझा कि जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे नॉलेज है, हमारे मेमोरी में, हमारे ब्रेन में वेरियस पार्ट में मतलब कि स्टोर रहती हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अब इसमें अपना अपना स्टडी दिए। तो एक फर्स्ट में मतलब कि मेमोरी की तुलना एक लाइब्रेरी से की गई। यानी लाइब्रेरी में जिस तरीके से पुस्तकें रखी रहती हैं, आप देख सकते हैं जिस लाइब्रेरी में जिस तरीके से पुस्तकें रखी रहती हैं, उसी तरीके से हमारे ब्रेन में, हमारी मतलब कि मेमोरी में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, यह सारी चीजें रखी रहती हैं। यह एक इसकी तुलना यानी हमारी ब्रेन की तुलना, हमारी मेमोरी की तुलना एक भौतिक वस्तु से की गई, लाइब्रेरी से की गई। लेकिन कुछ दिनों तक यह सिद्धांत चला और इसको स्वीकृति भी मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके ऊपर संदेह किया जाने लगा। अब क्या होता है कि जब कोई नई थ्योरी आती है, नया प्रिंसिपल आता है, तो वह कुछ दिनों तक तो चलता है, लेकिन जब और साइंटिस्ट आते हैं, उसमें अपना अपना अध्ययन देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो उसकी इफिशियंसी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके ऊपर संदेह उत्पन्न होता है। क्योंकि जब नई थ्योरी और साइंटिस्ट अपने अपने तर्क के हिसाब से देते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से देते हैं, अपने अपने स्टडी के हिसाब से देते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि अब यह सिद्धांत भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि यह जो था केवल बेसिक लेवल के मेमोरीज को ही डिफाइन कर पाता था, एडवांस लेवल की मेमोरीज को डिफाइन नहीं कर पाता था। इसलिए कुछ दिनों बाद इस सिद्धांत को हटा दिया गया और यह सिद्धांत लागू नहीं हो पाया, क्योंकि एडवांस लेवल की एक्सपीरियंस मेमोरीज को मतलब कि डिफाइन नहीं कर पा रहा था। अब इसको जब हटाया गया तो यहाँ पे एक सिद्धांत आया कंप्यूटर, यानी कि द थ्योरी इंस्पायर्ड बाय कंप्यूटर। ऐसा मेमोरी का मतलब कि सिद्धांत आया, मेमोरी को समझने के लिए आया, जिसकी तुलना एक कंप्यूटर की तरह की गई। यानी कि लाइब्रेरी में क्या था, सारी बुक्स एक जगह स्टोर थी, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, या एक जगह स्टोर ना होकर के ट्रेवल करते हैं, एक जगह स्टोर ना होकर के या ट्रेवल करते हैं। अब जिस भी इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत होगी, वह हम उसको पिक कर लेंगे और उसको अपने प्रेजेंट कॉन्शियसनेस मिला के हम उसका यूज करेंगे अपने लाइफ में। यह थ्योरी आई मेमोरी को समझने के लिए, यह काफी अप्रिसिएटेड रही, या काफी सक्सेस रही, और आज भी हम लोग इसी थ्योरी को ही मतलब कि डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसी थ्योरी के हिसाब से ही हम लोग मेमोरी को समझते हैं। लोगों ने अभी तक यह डिस्कस कर लिया कि मेमोरी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी तुलना कैसे की गई। तो फर्स्ट टाइम में जो मेमोरी को समझने के लिए आया सिद्धांत, वो था लाइब्रेरी से उसकी तुलना की गई थी, यानी भौतिक चीज से तुलना की गई थी। उसमें यह बताया गया कि जो हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारा नॉलेज होता है, यह सारी चीजें एक लाइब्रेरी में जिस तरीके से बुक स्टोर होती है, मतलब जिस तरीके से बुक रखी गई होती हैं,
उसी तरीके से हमारे नॉलेज एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक यह सिद्धांत चला, फिर इसके बाद इसको हटा दिया गया। अब इसको जगह पे अब कौन सी थ्योरी आई, कंप्यूटर से तुलना किया गया कि जो इंफॉर्मेशन होती, जो हमारी एक्सपीरियंसेस होती, एक जगह स्टोर ना होकर के या ट्रेवल करती रहती है। यानी हमारे सेंसस ऑर्गन में, मेमोरी में, ब्रेन में हमारी जो इंफॉर्मेशन से ट्रेवल करती रहती है, स्टोर रहती है, और जिस चीज के मतलब जिस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत पड़ती है वो इंफॉर्मेशन हम उसको पिकअप करते हैं, उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ मेमोरी में, मेमोरी को जनरली तीन तरीके से मतलब इसको परिभाषित किया गया। मेमोरी जो होती है तीन प्रकार की होती है। पहली मेमोरी जो होती है उसको हम सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी कहते हैं, और दूसरी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और तीसरी प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। अब यह क्या होता है, सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, और इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर टाइप्स ऑफ मेमोरी में सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है।